कृषि दर्शन के देखिए जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो कृषि दर्शन के ज्ञान वर्षा में आप मन के स्वागत है। संझा के 5:30 बज गए है। संगवारी हो आप मन बैठ गए हो टीवी तीर में और आप मन देखा मोर पीछू में बढ़िया सुघर उगे है गेहूँ के खेती। यानी कि आज हम गोट बात करबो कि गेहूँ के हम वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के कर सकन ये विषय में। फिर संगवारी हो ओकर से पहली आप मन बर हवे कुछ खास। किसान भाई जैसन बीज वैसन चीज़ वाली बात है। तो जब जैविक विधि से जब पपीता की खेती करें तो शुरू प्रारंभिक अवस्था में ही जब पपीता पॉली बैग में लगाएं तो काले कलर के पॉली बैग में किसान भाइयों को लगाना चाहिए। और कभी कभी कोकोपीट का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो एक भाग कंपोस्ट की वर्मी कंपोस्ट हो या सामान्य कंपोस्ट की मात्रा हो और एक गोबर का सड़ा हुआ खाद हो और साथ में एक भाग मिट्टी हो। 3 भाग का पॉली बैग तैयार करके भी किसान भाई पपीता का बीज का रोपण कर सकते हैं। पपीता में किस्मों का बहुत ज़्यादा महत्व है और किस्मों में किसान भाई याद रखें गाइनोडायसियस वैरायटी मतलब संपूर्ण तरह के मादा फूल प्रदान करने वाले किस्मों का ही बीज किसान भाइयों को लेना चाहिए। और ये गाइनोडायसियस जो किस्म है इसके बीज काफ़ी महंगे मिलते हैं। इसमें किसान भाई याद रखें भारतवर्ष में संपूर्ण भारतवर्ष में लगा सकते हैं। हमारे प्रदेश में तो बहुत अच्छे से लगाते हैं। पूसा नन्ना बहुत अच्छी किस्म है, रेड लेडी बहुत अच्छी किस्म है, ताइवान है और हनी ड्यू है। इन किस्मों को किसान भाई पॉली बैग में पहले तैयार कर ले और जब पपीता 45 दिन की हो जाए तब पॉली बैग से मुख्य खेत में किसान भाइयों को लगाना है। संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है और जिससे कि आज हम गोट बात करबो कि गेहूं के हम उन्नत खेती कैसन ढंग के कर सकन ये विषय में। यही विषय में जानकारी दे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर HL सोनबोईर जी, जेन हाँ आप मन से गोट बात करही कि गेहूं के हमला कैसन ढंग के वैज्ञानिक खेती करना चाहिए जेकर से हमला अधिक से अधिक लाभ मिल सकते। तो संगवारी हो सबले पहली बात तो हम डॉक्टर साहब से यही जानना चाहबो कि गेहूँ के खेती बर हमारे जन छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है ओमन कतका उपयुक्त है, कौन कौन से क्षेत्र में कैसा कैसन प्रकार के गेहूं के उत्पादन हमारे किसान भाई मन ले सकत हवे और ओकर बर जमीन के तैयारी कैसे होना चाहिए ये जम्मो गोट बात ला बताते डॉक्टर साहब। आओ देखते सुनधन वह काय कहा थे। गेहूं की जलवायु के लिए बढ़वार और दाने भरने के समय लंबे अवधि तक ठंड की आवश्यकता पड़ती है। यदि ठंड कम पड़ता है तो गेहूं का उत्पादन विपरीत प्रभाव पड़ता है, उत्पादन में काफ़ी गिरावट आती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कि गेहूं की बुआई देर से करनी हो वहाँ पर जलवायु का ठंडा होना बहुत ही आवश्यक है। सामान्य रूप से हम लोग छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर दिसंबर जनवरी में ही मात्र ठंड पड़ती है, उसके बाद से ठंड में कमी होनी शुरू हो जाती है और गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो गेहूं की खेती और इसका बुआई का समय इस प्रकार रखें कि गेहूं की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा ठंड का मौसम मिल पाए। इसलिए यहाँ के जो अनुसंधान किए गए हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान हुआ है उसके हिसाब से नवंबर का महीना गेहूं की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया है, जिससे कि इसके जो बढ़वार के लिए है, वानस्पतिक वृद्धि के लिए और प्रारंभिक जो दाने भरने की अवस्था होती, फूल आने की अवस्था होती है, उस समय तक गेहूं को लगभग 2 महीने का ठंड का अवधि मिल जाता है, जिससे गेहूं की अच्छी पैदावार प्राप्त हो जाती है। लेकिन अक्सर देखने को यह आया है कि गेहूँ का जो बुआई है धान की कटाई के बाद करने के कारण से इसमें गेहूं की जो बुआई देर हो जाती है और अक्सर किसान भाई दिसंबर के अंत तक गेहूं की बुआई करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जलवायु का इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और उत्पादन में गिरावट आता है, चूँकि गेहूं के पौधे को ज़्यादा दिन तक ठंड नहीं मिल पाता है। तो जलवायु को देखते हुए गेहूं की बुआई करना चाहिए, जलवायु मांग को देखते हुए गेहूँ की बुआई करना चाहिए। नवंबर का महीना गेहूँ के लिए सबसे अच्छा होता है। संगवारी हो जैसे कि आप मन सुने देखो कि ज़मीन के तैयारी से लेकर के गेहूं कैसन ढंग के होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे किसान भाई मन कैसन प्रकार के गेहूं ला ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते ये जम्मो गोट बात ला हमारे डॉक्टर साहब बताई से। एक संगे संग सबसे बड़े बात यही है संगवारी हो कि कौन कौन से प्रकार के गेहूं के किस्म होते और ये गेहूं हमला कहाँ ले प्राप्त हो सकते जेकर से हमारे किसान भाई मन ला एक अच्छा बीज मिल सके।
और जब अच्छा बीज मिली संगवारी हो तब फसल घलो बढ़िया होही। ओकर संगे संग यहू जरूरी है कि बुआई के विधि कैसे होना चाहिए। यदि हम वैज्ञानिक विधि से खेती करत हन तो वैज्ञानिक विधि से खेती करना है तो हमला वैज्ञानिक रीति से चले लगी। तो बुआई के विधि का होना चाहिए यही गोड़ बात ला बतावत है। आओ देखन और सुनथन काय कहा थे डॉक्टर साहब। छत्तीसगढ़ में किसान भाई लोगों की सबसे पहली पसंद होती है कि जो गेहूं वह बोए वह खाने के लिए सबसे बढ़िया होना चाहिए, मतलब रोटी के लायक सबसे अच्छी होनी चाहिए। यह किसानों की सबसे पहली पसंद होती है। तो इसमें शरबती किस्म की गेहूं बोलते हैं, जिसको किसान भाई लोग रोटी के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। इसमें हमारे यहाँ से सुजाता एक किस्म है जो छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से सबसे अच्छी है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ अंबर गेहूं के नाम से कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक नई किस्म निकाली गई है। यह भी छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से बहुत अच्छी है और लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। इसके अतिरिक्त जो कुछ किसान भाई जो व्यावसायिक रूप से करते हैं, जिसमें कि ज़्यादा फ़ायदा लेने की बात होती है, तो वहाँ पे अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से बात करें तो GW 273, GW 173, रतन, ये जो गेहूं है, लोकवन जो पुरानी बहुत प्रचलित गेहूं है, यह किस्में जो है ज़्यादा उत्पादन देती है और इससे लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो यह गेहूं की किस्म की जो मांग है वह मुख्य रूप से किसानों के ऊपर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार की खेती करना चाहते हैं। यदि वह अच्छी क्वालिटी का गेहूं या जिसको रोटी बनाने के लिए गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो उसकी किस्म अलग होती है। हालांकि थोड़ा सा उत्पादकता उसमें कम होती है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी फ़ायदा रहता है कि इसे बाज़ार भाव अच्छा मिल जाता है। संगवारी हो जैसे कि आप मन सुने देखे कि कैसन ढंग के आप मन ला बीज के प्रबंधन ला करना है, कहाँ से आप मन ला बीज मिल सकत हवे, ओकर उपचार कैसे ढंग के करना है, ये जम्मो गोड़ बात ला डॉक्टर साहब बताई से। एकर संगे संग कोनो भी फसल बर संगवारी हो जरूरी है कि जल प्रबंधन, काबर कि जल प्रबंधन गेहूँ बर बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसन कैसन जल प्रबंधन होना चाहिए, कौन कौन से प्रकार के से हमन जल प्रबंधन गेहूँ के खेती में कर सकथन और कब कब होना चाहिए, यही गोड़ बात ला गोठियावा थे हमारे डॉक्टर साहब। आओ देखन और सुनथन वह काय कहा थे। गेहूँ में जल प्रबंधन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बिना पानी के गेहूँ की खेती का उत्पादन बहुत अच्छे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। पुराने समय में होता था कि हमारी जो प्राचीन किस्में हैं जो कम पानी में भी उत्पादन दे देती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता था। आजकल विभिन्न संस्थानों के द्वारा अच्छी अच्छी किस्में जो निकाली गई है वह सिंचित अवस्था में ज़्यादा उत्पादन देती है। तो गेहूं के बारे में वैसे भी पुरानी कहावत है कि गेहूं की सिंचाई जो है वह लगभग पहली जो सिंचाई है वह 20 से 21 दिन बाद देनी चाहिए, जबकि उसमें एक क्राउन रूट बोलते हैं, एक जड़ होता है विशेष प्रकार का चमकीला जड़, वो बनना शुरू होता है जो कि 20 से 21 दिन बाद शुरू होता है। उस समय सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। इस समय मिट्टी में नमी होना चाहिए, यदि नमी नहीं होता है तो ये जो नए बनने वाले जड़ हैं ये प्रभावित होते हैं, इनकी संख्या प्रभावित होती है, जिससे कि इसमें कंसे नहीं आते हैं। तो 20 से 21 दिन के बाद पहला सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है, जितनी भी सिंचाई संख्या उपलब्ध हो उसके आधार पर। दूसरी जो यदि किसान भाइयों के पास ऐसी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो पहला सिंचाई लगभग जो बताया कि 20 से 21 दिन बाद और दूसरी सिंचाई जो है 65 से 70 दिन बाद जबकि फूल अवस्था होती है उस समय करना चाहिए। तो ये यदि सिंचाई की संख्या कम हो तो कम से कम 2 सिंचाई इस प्रकार देनी चाहिए। यदि अच्छी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, किसान भाई जहाँ पर गेहूँ का अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो 5 से 6 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और यह सिंचाई लगभग 20 से 21 दिन के अंतराल पे आती है। जैसे कि पहली सिंचाई जो है वो 18 से 20 दिन बाद, दूसरी सिंचाई जो है 35-40 दिन बाद, तीसरी सिंचाई जो है लगभग 60 से 65 दिन बाद। इस प्रकार से 20 से 21 दिन के अंतराल पे 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसमें खास करके इस चीज़ को भी ध्यान दें कि हमारे जो ज़मीन किस प्रकार का है। यदि हमारे कन्हार मिट्टी है या मटासी मिट्टी है तो कन्हार मिट्टी में एक आध सिंचाई कम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी में जल धारण क्षमता अच्छी होती है। लेकिन यदि हम मटासी और डोरसा भूमि की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा दिनों तक नमी नहीं रह पाती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो अच्छा उत्पादन देने के लिए किस्मों के साथ साथ सिंचाई का समय कैसा हो, मिट्टी के हिसाब से सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ी, तभी जो है वांछित उत्पादन प्राप्त होगा। संगवारी हो ढेर कन चर्चा होई से गोड़ बात होई से, लेकिन बेरा हो गए एक सुघर संदेश के बाद कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करबो। आप मन देखाओ ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है।
अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। अब हमन बात करतन कि कैसन प्रकार के खाद और खरपतवार के नियंत्रण कैसे होना चाहिए। गेहूं के अच्छा फसल पाए बर हमारे किसान भाई मन ह ये काय उदिम करे कि ओमन ला बढ़िया से बढ़िया खाद ला कब कब और कतना कतना मात्रा में डालना है, ये जम्मो गोट बात ला बताते डॉक्टर साहब ह। आओ देखथन वो है काय कहते। गेहूं में खरपतवार के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है, चूँकि यह बहुत घनी बुआई की जाती है, इसलिए इसमें हाथ से निंदाई या मशीन से निंदाई सामान्य रूप से बहुत दिक्कत होता है और रासायनिक विधि ही सबसे कारगर है। तो निंदानाशक आजकल बाज़ारों में बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध हैं, कई प्रकार की वैरायटीज़ इसमें उपलब्ध है जिसका उपयोग करके किसान भाई जो है वो गेहूं में नियंत्रण कर सकते हैं। सामान्य रूप से यदि गेहूं की बात करें तो इसमें दो प्रकार के घास देखने पड़ते हैं। हम यदि निंदानाशक की तरफ से बात करें तो दो प्रकार के जो घास होते हैं उनके हिसाब से ही निंदानाशक का चुनाव किया जाना चाहिए। पहला होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे कि बथुआ, सिंजी, चनौरी, इस प्रकार के जो खरपतवार होते हैं जिसको कि हम लोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। तो इसके लिए अलग प्रकार के निंदानाशक होते हैं और जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उसके लिए अलग प्रकार के निंदानाशक होते हैं, जैसे कि सांवा, बदौरी इस प्रकार की होती है। सकरी पत्ती वाली होती है, इसके लिए अलग प्रकार के निंदानाशक को चुनाव करना पड़ता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों की आवश्यकता ये है कि पहले खेत में देखें कि किस प्रकार के खरपतवार हैं या किस प्रकार के खरपतवार ज़्यादा संख्या में है, उसके हिसाब से निंदानाशकों का चुनाव किया जाए। यदि चौड़े पत्ती वाले खरपतवार ज़्यादा हैं तो उसके लिए विशेष प्रकार के जो निंदानाशक है, जैसे कि मेटसल्फ्यूरान मिथाइल सबसे सस्ती जो निंदानाशक अच्छी निंदानाशक है गेहूं के लिए उपयुक्त है, इसका छिड़काव करना चाहिए। यह लगभग 20 से 30 दिन की अवस्था में, गेहूं की जब 20 से 30 दिन की अवस्था हो जाए उस समय इसका छिड़काव करने से लगभग सभी प्रकार के चौड़ा पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारे खेतों में ऐसा लगता है कि सकरी पत्ते वाले खरपतवार ज़्यादा हैं या बहुत ही ज़्यादा हैं तो फिर दूसरे प्रकार के निंदानाशक का उपयोग करना चाहिए, जिसमें कि क्लोडिनोफाप एक निंदानाशक है। इसकी लगभग 160 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ इसके छिड़काव करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो दोनों निंदानाशक है लगभग 20 से 30 दिन के अवधि में ही छिड़काव किए जाना चाहिए। अब बात आती है कि कई बार देखने को मिलता है कि दोनों प्रकार के खरपतवार आ गए हैं, तब हमें इन दोनों निंदानाशकों का एक साथ छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे कि सभी प्रकार के जो खरपतवार है वह मुक्त हो जाए। तो हम इसमें मुख्य रूप से यह देखते हैं कि लागत हम यदि कम करना है, यदि निंदा नियंत्रण में हमको लागत कम करना है तो लागत कम करने का एक ही तरीका है कि खेत में खरपतवार को पहचानें कि किस प्रकार के खरपतवार उगाएं, उसके हिसाब से निंदानाशक का चुनाव करें, जिससे कि खर्च में कमी होगी।
संगवारी हो, ये तो रही से बात गेहूं के विषय में कि खाद हमला कैसन कैसन डालना है, कब कब डालना है और खरपतवार के नियंत्रण ला कैसे करना है। एक बाद में हम बात करते हैं कि गेहूं में कौन कौन से प्रकार के कीट पतंगा के प्रकोप हो सकते, जैसे कि आजकल मौसम चक्र है बिगड़े हवे, तो मौसम के अनुसार भी कैसन कैसन प्रकार के हम दवाई के उपयोग करके रोग राई से बच सकथन और का प्रकार के रोग राई होते। और सुनथन ये विषय में क्या कहा थे डॉक्टर साहब। अभी जो पिछले 4-5 दिनों पहले जो बारिश हुई है वह अधिकांश जगह गेहूं के लिए लाभदायक है, जहां पर कि यदि हम उस विशेष स्थिति को छोड़ दें जहां पर कि खेतों में जल भर गया हो, 2-4 सेंटीमीटर ऊपर से जल भरा हो, वैसे जगहों को छोड़ दें तो सामान्य रूप से गेहूं के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से देखें तो अभी जो गेहूं की किस्म है या गेहूं की जो बुआई हुई है वह लगभग 20 से 30 दिन की अवस्था में है। अब इस समय जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो जिन किसानों के द्वारा बुआई जो है असिंचित क्षेत्रों में की गई है वहाँ पर तो बहुत ही एक अमृत के प्रकार का होता है, बहुत ही फायदेजनक है। और किसान भाइयों को इस पानी का उपयोग करते हुए यूरिया का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि उसका उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। और इसमें किसान भाई काफ़ी जगह ऐसा कर भी चुके हैं, और जहाँ पर सिंचित अवस्था है वहाँ पर इसमें एक सिंचाई की मात्रा जो है वह बच जाती है। रही बात कीड़े बीमारियों का, तो इस अवस्था में पानी गिरने से किसी भी प्रकार के कीड़े या बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। गेहूं में वैसे भी छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से बहुत कम कीड़े और बीमारियों का आक्रमण होता है, तो इससे कीड़े बीमारियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस यह है कि यदि जहाँ पे ज़्यादा पानी भर गए हो वहाँ पे जल निकास जो है बहुत ज़रूरी है। संगवारी हो, आप मन देखो सुने कि रोग राई के विषय में गेहूं में कोई विशेष रोग राई नहीं लगा है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोनो प्रकार के रोग राई लगा थे तो वाला आप मन हाँ एकदम भली भांति से नियंत्रण कर सकत हबो। ये जम्मो गुड बात ला हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला बढ़िया ढंग ले बताई सब है। एक संगे संग अब सबले बड़े बात ये आते संगवारी हो कि जे समय में हमारे गेहूं के हम कटाई छटाई करते हैं वो समय में कैसन प्रकार के ध्यान हमारे किसान भाई मन रखे ताकि ओमन के उपज बहुत अच्छा से अच्छा ओमन ला मिल सके। आओ देखते हैं ये विषय में क्या कहा थे डॉक्टर साहब। गेहूं की फसल जो है सामान्य रूप से 110 से 120 दिन किस्मों के अनुसार पकने में लेती है, और बुआई के हिसाब से भी इसकी अवधि निर्धारित होती है कि यदि हम गेहूं जहां पर देर से बोते हैं तो वह गेहूं की किस्म जो है जल्दी पक आती है, क्योंकि उसका जो तापमान का मांग है वह जल्दी पूरा हो जाता है, पौधे जल्दी जल्दी बालियाँ आने लगती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मार्च मध्य से लेके जो है अप्रैल प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह तक अवधि जो है वह गेहूं की कटाई इस समय होती है। और गेहूं की कटाई में सावधानी वाली बात यही है कि जैसे ही गेहूं पक जाता है इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। ज़्यादा दिन तक इंतज़ार करने से गेहूं में गिर जाते हैं या जानवरों का प्रवेश हो जाता है, जिससे गेहूं के पौधे गिरने लग जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में आजकल कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग गेहूं की कटाई में बहुत अच्छे से किया जा रहा है और यह बहुत ही सफल है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात यही है कि जब भी कटाई करें तो गेहूं के दाने टूटने नहीं चाहिए, टूटने से ज़्यादा नुकसान होता है। यदि हार्वेस्टर में इस प्रकार का व्यवस्था किया जाए, उसकी छन्नी बदली जाए तो दाने जो है टूटते नहीं हैं और साबुत दाना आता है, जिससे कि इन गेहूं का बाज़ार भाव अच्छा प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दें। खास करके जो लंबी अवधि की किस्में हैं उसमें कई बार देखने को मिलता है कि कटाई के समय में बारिश होने लग जाती है। मार्च अप्रैल का महीना आता है तो उस समय बारिश होने लगती है, तो उस समय विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे गेहूं का फसल तैयार होता है तुरंत कटाई कर लें, ज़्यादा दिन तक इंतज़ार ना हो, जिससे कि फसल सुरक्षित रहे और अच्छा रहे। भाई संगवारी हो, गेहूं है तो बढ़िया बोआ गया और लुआ घलो गए हवे और बढ़िया ढंग ले भंडारण करबो, लेकिन ओकर संगे संग भंडारण में का बात के सावधानी रखना है। भंडारण ये पाके जरूरी है संगवारी हो कि जब गेहूं के अच्छा रेट आते तो हमारे किसान भाई मन है ओला अच्छा से अच्छा दाम में बेच सके। तो ये विषय में अगर कहीं भंडारण कैसन ढंग के करना है ये हमारे संगवारी मन ला पता रही, कोई विशेष विधि हवे ओकर, तो यही गोट बात ला हमारे डॉक्टर साहब बतात हवे कैसन ढंग के आप मन भंडारण कर सकते हो गेहूं के और कतका लाभ ओकर से मिलते। आओ जानथन क्या कहा थे विषय में डॉक्टर साहब। गेहूं की फसल तो अच्छे पैदावार हम ले लेते हैं, और लेकिन जब उसको लंबे समय तक रखने की ज़रूरत पड़ती है, भंडारित करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें देखा जाता है कि उसमें कई प्रकार के कीड़े लग गए हैं, घुन लग जाते हैं जो कि उसको ख़राब कर देते हैं। तो गेहूं की फसल को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। जितना ध्यान हम गेहूं के उत्पादन में ले रहे हैं उतना ही ध्यान गेहूं के भंडारण में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला और प्रमुख चीज़ है गेहूँ की कटाई के बाद जब हमारे पास अनाज आ जाता है तो उसको अच्छा तरीके से सुखा देना चाहिए।
गेहूँ चूँकि यदि उसमें नमी रहती है तो जो कीड़े होते हैं, घुन होते हैं, वह इसमें जल्दी से प्रकोप कर जाते हैं। तो इसको सबसे सुंदर तरीका, सस्ता तरीका यही है कि गेहूं की कटाई के पश्चात धूप में 2 से 3 दिन तक अच्छे से सुखाएं और उस समय देख लें कि दाने जो है कड़े हो गए हैं, दांत से दबाकर भी देख सकते हैं कि कट की आवाज़ आती है, तब पता चलता है कि गेहूं अच्छे से सूख गया है। उस स्थिति में इसको भंडारण करना चाहिए। यदि ज़्यादा मात्रा में गेहूँ है जिसको कि हमें लंबे समय तक भंडारित करने की ज़रूरत है, तो इसकी जो देखभाल है खास करके बरसात के मौसम में ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि उस समय नमी आने के बाद से गेहूं का बीज थोड़ा नमी सोखने लगता है। तो जुलाई महीना से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इस अवधि में गेहूं के बीजों को कीड़े से बचाने की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। और यदि ज़्यादा मात्रा में है तो इस सल्फास नामक एक दवाई आती है जो भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त है, उसको डाल करके इनके कीड़ों को मारा जा सकता है। इसमें जो प्रमुख जो तरीका यह है कि इस प्रकार के जो भी उपचार करने से पहले गेहूं के बोरों के बड़े से पॉलीथीन शीट में ढक लेना चाहिए। उसके बाद सल्फास की जो पाउडर होते हैं उसको अंदर डालें, जिससे कि गैस बाहर ना जाए और गैस जो है पूरा अंदर तक घूम के बीजों के बीच पहुंच जाता है और उसमें जो कीड़े हैं उसको ख़त्म कर देता है। तो ये जो ढकने वाली बात है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि हम नहीं ढकते हैं तो गैस जो है बाहर चली जाती है और कीड़ों को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो ढेर अकन चर्चा हुई से संगवारी हो, गोड़ बात हुई से। अब बेरा हो गए है सुघर सुघर गीत संगीत के। आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। आना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा बिना आना तेरा बिना, आना अमरैया माँ, कर मन तेरा जामुना, कर मन तेरा जामुना। आना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा बिना, कर मन तेरा बिना। आना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा जामुना, कर मन तेरा जामुना। कर्मा कर्मा से खस बाबू, कर्मा कैसे होते हो, कर्मा कर्मा कै खस बाबू, कर्मा कैसे होते हो। हाय कर्मा कर्मा कै खस बाबू, कर्मा कैसे होते हो। हाय कर्मा कर्मा कै खस बाबू, कर्मा कैसा होते हो। कर्मा के पोतीला घर न बिचार डाले, आधा गली माँ तुझे आए हो, आधा गली माँ तुझे आए। कर्मा के पोतीला घर में बिचार डाले, आधा गली माँ तो धुआए, आधा गली माँ तो धुआए। आना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा बिना, कर मन तेरा बिना। तो संगवारी हो सुघर सुघर गीत ला आप मन सुने हो और आज के हमार अंक आप मन ला कैसे लागिस ये ला आप मन हाँ चिट्ठी पत्री के माध्यम ले जरूर बताहू। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमार मन के ईमेल पता घलो है, ईमेल पता है programddkraipur@yahoo.com। आप मन संगवारी हो हमारे ला पत्र लिखो, ईमेल करो, आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। तो संगवारी हो आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।